जय गुरु जी। दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबई का मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 372, शनिवार का दिन और 15 मई। आज शनिवार है और आज मैं आपको पूरा महीने का जो इस समय अप्रैल और मई में जो दर्दनाक हादसे हो रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, कविता के माध्यम से और एक लघु कथा के माध्यम से। बहुत ख़राब समय है, कोरोना का समय है, लेकिन हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। वो सुबह जरूर आएगी। और शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कविता से जिसका शीर्षक है दौर ये भी गुजर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानुस। दौर ये भी गुजर जाएगा, सैनिटाइजर कहीं पीछे रह जाएगा। किसी दराज के कोने में मास्क बैठा मिलेगा। एक दूजे के गले में बाहें डाले यार मिलेंगे। शरारतों से कहीं पार्क गुलजार होंगे। फिर होगी बस पर चढ़ने की आपाधापी। ट्रेन छूट ना जाए कहीं, हाथों को थामने की हिचक ना मिलेगी कहीं। बज उठेंगी फिर घंटियां, यूनिफॉर्म में बच्चे फिर दिखेंगे। लंच बॉक्स और वाटर बॉटल से भरी हुई सुबह स्कूल के गेट पर हाथ मिलाते मिलेंगे। मुस्कुराते चेहरे एक नए दौर का आगाज करेंगे। दौर वो भी आएगा, दौर ये भी गुजर जाएगा। दोस्तों, मैं अब आपको एक कड़वा सच बताना चाहता हूं और वो कुछ इस प्रकार है। वो चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर, कोई सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर। बाप ने उम्र गुजार दी घरौंदे बनाने में, बाप ने उम्र गुजार दी घरौंदे बनाने में, बेटा उसकी सांसें खरीद रहा है घर बेचकर। बर्बाद हो गए कई घर दवा खरीदने में, बर्बाद हो गए कई दवा खरीदने के लिए घर। कुछ लोगों की तिजोरी भर गई जहर बेचकर। दोस्तों, कितना कटु सत्य लिखा है। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ भी रहे होंगे और जानने की कोशिश भी कर रहे होंगे। दोस्तों, अब मैं आरजे अधिविशेष कुछ अलग हो जाए उसमें एक लघु कथा सुनाना चाहता हूं और जिसका शीर्षक है मुक्ति धाम के मुर्दे। ये एक बहुत ही अच्छी और एक सच्ची कहानी है। आज के माहौल को देखते हुए, कोरोना में जिस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है, जिस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसी से संबंधित ये कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ मुक्ति धाम के मुर्दे इस लघु कथा से। कौन सा नंबर है तुम्हारा? एक मुर्दे ने पास पड़े हुए मुर्दे से पूछा। मालूम नहीं, दूसरे ने बेतकल्लुफ जवाब दिया। कौन से नंबर का दाह संस्कार हो रहा है? पहले ने एक बार फिर से पूछा। अरे मालूम नहीं, बोला ना, तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है दाह संस्कार करने की? जिंदा था तब राशन टिकट बैंक की लाइन में घंटों खड़ा रह लेता था। आज क्या हुआ? उस लाइन में मैं खुद लगता था, यहां बच्चे भी लगे हैं लाइन में। एक काम कर, खड़ा होकर बजा डाल सबकी, एकदम से नंबर आ जाएगा। जब खड़ा हो सकता था तब नहीं बजाई, काश तब बोलते हम। तो अब पड़ा रहे शांति से, दूसरे ने कहा। चुप्पी मारने की सजा यही होती है। जब आदमी कुछ नहीं बोलता तब ही आदमी मर जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जान कैसे गई? एक मुर्दे ने दूसरे से पूछा। अरे मत पूछो, ऑक्सीजन नहीं मिली। और तुम कैसे मरे? दोस्त, मुझे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। कितने सस्ते में मर गए ना हम सब लोग। पहले ने आहा भरी। हम यही डिजर्व करते थे भाई। चुपचाप जैसे मर गए वैसे चुपचाप अंतिम संस्कार का इंतजार करो। मुझे एक बार जीने का मौका मिल जाए तो चीख चीख कर कहूंगा कि हमें सिस्टम ने मारा है। हम इतने बीमार नहीं थे जितना सिस्टम बीमार निकला। एक मुर्दे ने खींचकर दूसरे मुर्दे से कहा। चुपचाप पड़ा रहे, मुर्दे कभी बोलते नहीं हैं। यह मुर्दों का देश है, समझे कि नहीं? जब जिंदा थे तब भी मुर्दा ही थे हम। अब हेकड़ी दिखाने का कोई लाभ नहीं। यार, कितने संस्कार हो चुके और कितने बाकी हैं? एक मुर्दे ने दोबारा से दूसरे मुर्दे से पूछा। भाई, अभी तो 7 हुए हैं, 27 और बाकी हैं।
देख ले आजू बाजू कितने मुर्दे पड़े हैं। कितना बुरा हाल हो गया है इस देश का। पहला मुर्दा सुबकने लगा। दिख गया देश का हाल। अब मुर्दों के जलने की लपटें देखकर और ऊंचाई नाप मुल्क की तरक्की की। सुनो, पहले मुर्दे ने कहा। बोलो, दूसरे ने जवाब दिया। पहले ने कहा, हमारे बच्चे इस देश में कैसे रहेंगे? हर तरफ महामारी और नफरत फैल चुकी है। हां, लेकिन हमने क्या योगदान दिया कि नफरत ना फैले? सच में कुछ भी नहीं। तो एक काम करते हैं, खुद को लानत भेजते हैं और फिर से मर जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। आज के माहौल को देखते हुए एकदम सटीक और सच कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था मुक्ति धाम के मुर्दे। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई किस्से और नई कविता के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।